जो गोपियों ने प्रकट किए ठाकुर जी के स्वरूप। हे नाथ, हे गोपीनाथ, आप कहीं वृंदावन में जाना, दर्शन करना गोपीनाथ मंदिर के, जो गोपियों ने ही स्थापित किए। हा नाथ, हे गोपीनाथ, रमण हे राधा रमण, प्रेष्ठ हे मदन मोहन, हे राधा गोविंद, आप हमें क्यों छोड़ करके चले गए हो? हम तो आपके चरणों की दासी हैं, कृपण, हमारे पास कुछ नहीं है, कृपा करके आप हमें दर्शन दीजिए, आप अपनी सन्निधि हमें दो गोविंद। पूरे वन उपवनों में खूब ढूंढा गोपियों ने, लेकिन भगवान नहीं मिले। हम भी तो खूब ढूंढ रहे हैं 84 लाख योनियों से, लेकिन भगवान अभी मिल नहीं रहे हैं। और मिलेंगे कब? जब हमारे 2 आंसू भगवान के लिए गिर जाएंगे गोपियों की तरह। अभी तक संसार के दुखों से तो खूब रोए हम, क्या हम एक बार भगवान के प्रेम में रो करके देखा हमने? दुनिया का प्रेम कैसा है? छोटी छोटी नदियों की तरह, शुरू में बहुत ज्यादा रहता है, वर्षा ऋतु में देखो ऐसा लगता है इनसे बड़ा कोई है ही नहीं, और जैसे ये वर्षा ऋतु बीतती है ना तो पता नहीं चलता, पानी पीने तक को नहीं मिलता है। और परमात्मा का प्रेम है विशाल गंगा की तरह। आज उन गोपियों ने भगवान को देखो, जरा गौर से विचार करना, सुनो आप। गोपी रो रही हैं और रो रो करके किसे पुकार रही हैं? भगवान को। तो आचार्य श्री सुखदेव भगवान ने जब वर्णन किया तो श्री गोपिया ऊंचो, गोपी गा रही हैं। हमें ये बताओ, स्त्रियां अगर रो रही हो तो और कोई कहे कि वो बहुत सुंदर गा रही हैं, तो ये कहां तक उचित है? सबसे ज्यादा भयानक लगता है स्त्रियों का रोना, और ये दोनों प्रकार से रो लेती हैं, झूठ माट भी रो लेती हैं और असली में भी रो लेती हैं। हाँ, इनसे माहौल बन जाता है। कहीं कोई दूर का रिश्तेदार कोई समाप्त हो जाए, बड़ा बूढ़ा, अब जाना है तो रोना तो है ही है। तो पुरुष तो अंदर ही अंदर याद करते हैं, बाहर तो दिखाते नहीं। महिलाएं बस घूंघट डाला, इशारा कर दिया, बोले स्टार्ट हो जाओ, ऐसी आवाज निकालती हैं, ऐसा लगता है कि इन्हें बहुत कष्ट है। जितना कष्ट इनको इतना किसी को नहीं, और इतना रोती हैं ऐसा लगे कि जो चला गया कहीं लौट के नहीं आ जाए, तो रो मत में तो आ गया। आजकल तो ये संवेदनाएं हैं, लेकिन ये गांव और छोटे छोटे नगर तक सीमित रह गई हैं। हम इतने एकांत प्रिय होते चले जा रहे हैं कि अब हमारे लिए कोई रोने वाला तक नहीं मिल रहा है। हाँ, बड़े बड़े शहरों में अब परिवार एकांकी हो गए, अकेले रह रहे हैं, तो रोने वाली किराए से आती हैं। आपको पता है कि नहीं? नहीं है मालूम? रोने वाली भी किराए से घंटे के हिसाब से रोती है। हाँ भाई, घंटी देखते जाते हैं घड़ी की, बोले हम 1 घंटे के इतने लेंगे रोने के। और जो बताओ, जो घंटे के हिसाब से रोएगा वो क्या दिल से रोता है? और जैसे ही पूरा हुआ, जिन्हें कहते हैं रुदाली, और जैसे ही उनका समय पूरा हुआ, पेमेंट लिया और बस चल दिए, उन्हें कोई कष्ट नहीं। आजकल हमारी हंसी और गम ये दोनों ही बनावटी हो गए कि सुख दुख में साथी बने, ये है प्रीत की रीत। धन के मद में भूल गयो, तेने भली निभाई प्रीत। यही तो कही थी ना सुदामा जी, जो सुख दुख में साथ देता है वही तो सच्चा मित्र होता है, मीत होता है। और धन के अहंकार में अगर जो भूल जाए वो मित्र नहीं है। तो जयति तेधिकं जन्मना ब्रेजाः श्रेयर्तेन्द्रिया
गोपियां गा रही हैं, रो रो करके पुकार रही हैं भगवान को। इनको बिठा लो, अभी गोपियां रो रही, इन्हें अच्छा लग रहा है, अभी बिठा लो इनको। सूरत नाथ ते जला प्या ब्याल राक्षसा बरस मारुता वेदता उन्नीस श्लोकों में गोपियों ने भगवान को रो रो करके पुकारा। तो हम ये कह रहे थे कि स्त्रियों का रोना क्या कभी गाना हो सकता है? बड़ा सुंदर भाव है कि संसार में संसार के कष्टों से जीव जब रोता है तो इसका भयानक लगता है इसका रोना, और यही जीव जब परमात्मा की याद में रोने लग जाता है तो इसी का रोना गीत बन जाता है, प्रिय लगने लग जाता है। गोपियां कह रही हैं, हे नाथ, जयति तेदिकम जन्मना ब्रजा ते जन्मना अधिकम जयति। आपके जन्म लेने से ये ब्रज की जो कीर्ति है, ब्रज की जो शोभा है, बैकुंठ से भी ज्यादा बड़ी हो गई है। अब कोई भी साधक भजन जब तब पूजा पाठ जब करता है ना, तो बैकुंठ की प्राप्ति के लिए नहीं करता। उसकी कामना क्या रहती है
बोले हमें वृंदावन मिल जाए, ब्रज मिल जाए। क्यों? क्योंकि आपका वास तो वृंदावन में है, ब्रज में है, इसलिए बैकुंठ में क्या करेंगे। तो अब साधक जो हैं वो ब्रज की कामना से ही साधना कर रहे हैं। शरदुदासये साधु जात सरसी जोदर श्री मुसाद्रसा। लक्ष्मी जी जिनके चरण दबाती रहती हैं, ऐसे लक्ष्मीपति आप हमें छोड़ करके कहाँ चले गए गोविंद। अगर इसी प्रकार से हमें मारना था तो विष जलाप्ययाद व्याल राक्षसाद। अगर इसी प्रकार से हमें मारना था तो बड़े बड़े विषधरों से आपने हमारी रक्षा क्यों करी, काली नाग से हमारी क्यों रक्षा करी गोविंद। उसी समय अगर हम मर जाते तो आज आपके इस विरह रूपी अग्नि में तो हमें जलना नहीं पड़ता ना। उस समय जब दावाग्नि लगी थी उसी दावाग्नि में हमें जल जाने देते ना, तो कम से कम आज तो हमें इस विरह रूपी अग्नि में नहीं जलना पड़ता। आप कह रहे होंगे मेरे विरह में तो मेरा भक्त प्राण दे देता है, तो हमारे प्राण अभी तक शेष क्यों हैं। तब कथा मृतों तप्त जीवनम कभी भिरीडितम कल्मुषापहम्। हे गोविंद, हमारे प्राण तो निकल जाएं, लेकिन कैसे निकलें। आपकी कथा रूपी अमृत जो हमने पान कर रखा है तो हमारे प्राण भी नहीं जा रहे। आपके मिलन की इच्छा के लिए कृष्ण दर्शन लालसा, आपके दर्शन की लालसा से हमारे प्राण भी नहीं जा पा रहे हैं। क्या करें गोविंद, इतना मत सताओ हमें, अब तो हमें दर्शन दो। बहुत सारी चर्चाएं करी गोपियों ने। आज भगवान की ओर इस प्रकार से गोपियों ने रो रो करके जब पुकारा। गोपी गीत बड़ा अद्भुत है, इसके लिए बहुत सारा समय चाहिए। गोपी साधन सिद्ध, स्वयं सिद्ध। ऐसी गोपी भगवान को किस प्रकार से पुकार रही हैं। तो आज भगवान ने क्या किया, इन गोपियों का रुदन जब सुना, इनकी करुण, इनका विरह जब देखा, तो भगवान गोपियों के मध्य में प्रकट हो रहे हैं। तासामाविर्भूच्छौरि स्मयमानमुखाम्बुजः पीताम्बरधर स्रग्वे साक्षान् मन्मथ मन्मथा। मनमथ नाम कामदेव का है, साक्षात कामदेव के मन को भी मथने वाले ऐसे गोविंद उन गोपियों के मध्य में तासाम आविर्भूत छौरी इतने जल्दी प्रकट हो गए हैं, किसी को पता ही नहीं चला। गए थोड़े ना थे, वो तो लहंगा फरिया पहन लिए, तो इसलिए सामने दर्शन देने लगे हैं। बोले रास बिहारी भगवान की जय। तो आज उन गोपियों के मध्य में जैसे भगवान प्रकट हुए, तो गोपियों को ऐसा लगा जैसे गए हुए प्राण हमारे लौट करके आ गए हों। देखना, कोई मोबाइल खो जाए और खोने के बाद में मिल जाए तो पहला इतना अच्छा नहीं लगता जितना दोबारा मिलने के बाद लगने लग जाएगा, क्योंकि तो चला गया। तो ऐसे ही भगवान गोपियों को छोड़ के चले गए थे ना, और दोबारा से जब गोपियों को मिल गए हैं तो आज गोपियां बड़ी प्रसन्न हो रही हैं। और एक गोपी अपने हाथ को, भगवान के हाथ को अपने हाथ में पकड़ के कहती है, अपने नेत्रों की एकटक नजर से गोविंद को देख रही है। ऐसे लग रहा है जैसे शिकायत कर रही हो। गोविंद इस प्रकार से सताने में अच्छा लगता है हमें। एका भ्रकुटिमा बध्या प्रेम संरंभ व्युवला घ्नति वैक्षद कटाक्षेपै संदष्ट दसन छदा। अपना
वरद हस्त लेकर के ठाकुर जी के अपने हाथ में और शिकायत कर रही, गोविंद आप ये बताओ हमें इस प्रकार से छोड़ करके कहां चले गए थे, क्यों चले गए थे, हमारे इतना बड़ा अपराध था। आज अपनी अपनी शिकायत कर रही हैं, तो भगवान ने कहा अब शिकायत करने का मौका नहीं है, अब बस समय कम बचा है, इसलिए आओ हमारे साथ महाराज करते हैं। अब पूर्ण रूप से अब तुम शुद्ध हो, अब किसी प्रकार का मन में ना अहम भाव है, ना अहंकार है, ना संसार में किसी प्रकार की कोई वासना लेस है, इसलिए अब पूर्ण महाराज ठाकुर जी ने इन गोपियों के साथ प्रारंभ किया। तो आइए अब हम बड़े प्रेम से ठाकुर, अच्छा ये बताओ महाराज कौन कौन चलेगा ठाकुर जी के महाराज को देखने के लिए? देवताओं ने दुंदुभियां थाम ली, नगाड़े ले लिए हाथ में। भगवान शंकर पर नहीं रहा गया, वो भी चल दिए और पार्वती जी को बिना बताए। अगर पूछेंगे तो ये जाने की जिद करेंगे, इसलिए बिना बताया। और दरवाजे पर जैसे ही आए तो वो गोपी ने रोक दिया भोले बाबा को, बोले यहाँ दाढ़ी वालों की जरूरत नहीं है, यहाँ तो लहंगा फरिया पहनने वालों की जरूरत है, गोपी जा सकती है अंदर। तो भगवान शिव शंकर बोले हम गोपी बन जाएंगे तो हमें प्रवेश मिल जाएगा? बोले हाँ मिल जाएगा। बोले लाओ हम तुम्हें सजा देते हैं, गोपी बना देते हैं। तो भोले बाबा को सुंदर साड़ी पहनाई, सुंदर ओंठों में आंखों में क्या क्या लगाया जाता है वो श्रृंगार करा रही है गोपी। और ये गोपी कौन है? ये पार्वती जी हैं। वो पहले ही समझ गई थी कि भोले बाबा हमको छोड़ करके जा रहे हैं, तो इनसे पहले ही आ गई यहाँ गोपी बन करके। वो बाबा भी नहीं समझ रहे कि कौन सजा रहा है हमें, तो पार्वती जी सजा रही हैं भोले बाबा को, गोपी का भेष बनाया और गोपेश्वर आज महाराज की लीला में प्रवेश पा गए हैं। तो आइए बड़े प्रेम से, देवताओं को प्रवेश नहीं है, केवल ऊपर से ही आनंद ले रहे हैं, और हम लोग तो आनंद ले सकते हैं ना। तो बड़े श्रद्धा और प्रेम से डूबे हैं भगवान के महाराज में। चलिए गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे, और श्याम संग राधा नाचे रे। हरि बोल। सब लोग हैं, दोनों हाथों से ताली बजाओ। में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, ओ कन्हैया संग राधा नाचे रे। एक गोपी तो मिल गई नाचने वाली। हाँ ये गोपी तो है, महाराज में योग्य है, और का पता नहीं। श्री हरि श्याम सुंदर
सहवास करते करते अब भूत भावन भगवान शंकर जो हैं, अब उनकी ओढ़नी थोड़ी सी उड़ गई। सुन रहे हो कि नहीं? अब ऐसे ठाकुर जी महाराज में करते क्या हैं, ऐसे हाथ में हाथ लेकर के शिव जी से गोल गोल घूम रहे थे। अब गोल गोल जल्दी जल्दी घूमने से इनका घूंघट था वो उड़ गया। अब जैसे घूंघट हटा तो भगवान बोले, बाबा तुम अब तो बड़ी बड़ी जटाएं दिख गई। अब बड़ी बड़ी जटाएं और नागों को खूब समझाया था भगवान ने कि ऐसा नहीं, बीच में जीभ लपलपाते भाई आगे आ जाओ। अब तो वो भी निकल आए नाग, बोले हम भी देखेंगे कैसा महाराज हो रहा। बोले अब क्या देखेंगे, अब तो हो ही गया। तो बोले हमको तो मिला ही नहीं देखने को। बोले अब तो मैं कभी और मिलेगा। भगवान बोले, बोले बाबा तुम हमारे इस लीला में क्यों आए? भगवान शंकर बोले, कन्हैया सच्ची कहें बड़ा आनंद आ रहा था, हम पर नहीं रहा गया। तो भगवान बोले, अकेले ही आए हो कि परिवार सहित आए हो? बोले सो हमें पता नहीं है। तो यहाँ भगवान ने दोनों को मिला दिया। बोले दोनों हैं, देख लो यही है ये। तो बोले तुम कहाँ से आ गई? बोले श्रृंगार करने वाली गोपी हम ही थे। पार्वती जी बोली, कोई दूसरी नहीं। आज भगवान बोले, अब एक बार बाबा जब गोपी बने गए हो ब्रज में, तो इस रूप में हमेशा हमेशा ब्रज में ही निवास करना। बोले गोपेश्वर महादेव की। तो आप लोग गए होंगे वृंदावन, बंसी बट के पहले समीप में ही ये गोपेश्वर महादेव का मंदिर है। और ब्रज में वृंदावन में जो भक्त जाते हैं तो गोपेश्वर महाराज सबकी हाजिरी लगाते हैं। सवेरे तो उनका अभिषेक होता है दूध दही पंचामृत से। सब ब्रजवासी बाहर के दर्शनार्थी सब जाते हैं, सबको मौका मिलता है जल चढ़ाने का। और संध्याकालीन दर्शन जब शाम को खुलते हैं तो गोपी जैसा ही श्रृंगार भोले बाबा का होता है। विश्व में ऐसा पहला मंदिर है जहां भगवान शंकर गोपी बन करके बैठे हैं, पूज रहे हैं। आज गोपेश्वर महादेव की स्थापना वहां हो गई। तो श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, राजा परीक्षित, जो भी भगवान की इस महाराज की लीला का अपने कानों से श्रवण करता है उसके हृदय के सभी रोग दूर हो जाते हैं। अच्छा, हृदय के रोग कौन कौन से होते हैं? हृदय के 4-5 रोग हैं। कौन कौन से? सबसे पहला रोग है काम, दूसरा है क्रोध, तीसरा है लोभ, चौथा है मोह, पांचवा है मत्सर। तो ये हृदय के तो रोग हैं। हृदय का एक ही रोग नहीं है केवल हार्ट अटैक समझो केवल एक ही रोग रहता है, नहीं, कई कई रोग हैं। तो जो भक्त अपने कानों से भगवान की इस लीला को सुनता है तो उसके इस जितने रोग हैं वो हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। बोले रास बिहारी भगवान की जय। एकदा देव यात्रायाम गोपाला जात कौतुका अनोभिरनुद्युक्तैः प्रययोस्तेऽम्बिकावनम्। जरा गौर से सुने, एक दिन की बात है। बाबा नंद बाबा अपने गोप ग्वाल सबको साथ में लेकर के, साथ में कृष्ण बलराम हैं और अंबिका वन में पहुंचे हैं। शिवरात्रि का समय है। शिवरात्रि के दिन जो व्रत उपवास कर लेता है ना, तो उसे साल भर में जितनी भी शिवरात्रियां होती हैं, मासिक शिवरात्रि भी होती है ना, तो जितनी भी मासिक शिवरात्रियां होती हैं, अगर जो व्यक्ति केवल शिवरात्रि का व्रत कर लेता है तो उसे पूरे एक साल में पूरी शिवरात्रि करने का व्रत एक ही दिन में मिल जाता है। एक और है, भगवान का जन्म नक्षत्र पड़े, कृष्ण जन्माष्टमी, या भगवान श्री राम की रामनवमी, या भगवान शिव की शिवरात्रि, या भगवती की नवरात्रि, इनमें जो भोजन करते हैं तो वो अच्छा नहीं माना गया है।
इनमें जो उपवास करके इनकी सेवा करते हैं तो उनको अनंत अनंत गुना भगवान फल प्रदान कर देते हैं। हाँ, पर बड़े भाव से, जबरदस्ती नहीं। कुछ देखा देखी व्रत हो जाते हैं, वो नहीं, हृदय से। हमें तो अपने मित्र की याद आ रही है। एक औरंगाबाद में हम थे, मित्र की कथा चल रही थी, तो उस जन्माष्टमी एकादशी पड़ी उस दिन, तो एकादशी का व्रत था और अगले दिन पहले थी कृष्ण जन्माष्टमी, उसके बाद फिर एकादशी। तो जन्माष्टमी वाले दिन व्रत रखा, तो व्रत पूरा हो गया। रात को 12-1 बजे, ब्रजवासी हैं, ब्रज के वृंदावन के हैं, अब इसलिए क्योंकि यूट्यूब पे भी चल रही है तो वहां तक पहुंच नहीं जाए, इसलिए नाम नहीं बताएंगे, ये तो सार्वजनिक हो जाएगी। मतलब प्रेम, ब्रजवासियों का स्वाभाविक प्रेम देखो आप, वो बताना चाहते हैं। तो रात के 1 बजे वो कुछ नमकीन और सोन पपड़ी जैसी ढूंढ रहे हैं, मिला रहे थे। हमने कहा क्या हुआ? बोले अरे नींद ही नहीं आ रही, क्या बात है? मैं कि नींद क्यों नहीं आ रही? अरे बोले आज व्रत ऐसा कि फलाहार कमी में लो, भूख लग रही है। हमें भूख लग रही है तो क्या करोगे, व्रत खंडित हो जाएगा। अरे बोले होए तो होए, हमारे लाला को जन्मदिन है और हम ब्रजवासी भूखे मरे जा रहे हैं, काहे बात को व्रत बोले? हमारे कन्हैया को तो जन्मदिन है और हम भूखे मरे जा रहे हैं, जैसे बढ़िया है खूब चकाचक पाओ, ठाकुर जी मना थोड़ी ना करे कि भूखे रहो। और उन्होंने रात के 1 बजे पा लिया, बड़े प्रेम से नींद आ गई, तान दुपट्टा सो गए। अगर प्रेम है तो प्रेम में भोजन ये सब बाधक नहीं है, पर प्रेम ठाकुर जी से होना चाहिए। नंद बाबा ने भी व्रत किया शिवरात्रि का, और उस जब वहां गए हैं तो सुदर्शन और शंख चूर्ण का वध भगवान ने कर दिया। वहां सुंदर युगल गीत का वर्णन है। 2 गोपी आपस में बैठ करके पूरे दिन भगवान की चिंता में, चिंतन में खोई रहते हैं। भगवान तो जाते हैं गौचारण कराने के लिए, और गोपियां 2 आपस में जल्दी से भोजन प्रसादी बना करके और झुंड बना करके बैठ जाती हैं। बाम बाहुकृत बाम कपोलो बलगितभ्रो रधरार्पित वेणु। हमसे भी सौभाग्यशाली तो बन के वो जीव हैं जो भगवान का दर्शन कर रहे होंगे। ऐसी सुंदर सुंदर भगवान के भाव में वो गोपियां खोई रहती हैं। एक गोपी भगवान से शिकायत करती है शाम को, जब लौट के आते हैं, बंसी बजाते हुए लौटते ना भगवान, तो बंसी को सुन करके जड़ चेतन हो जाते हैं, चेतन जड़वत हो जाते हैं। तो गोपी प्रार्थना करती है, श्याम सुंदर आप हर समय बंसी बजाओ, लेकिन शाम के समय में कृपा करके बंसी मत बजाया करो। भगवान बोले क्यों नहीं बजाएं हमारी बंसी? बोले हमारी प्रार्थना है बंसीधर, आपकी बंसी को सुन करके हम जिस चूल्हे पर भोजन पकाती हैं ना, तो आपकी बंसी को सुन करके चूल्हे की जो लकड़ी है वो गीली हो जाती है, तो चूल्हा बुझ जाता है, भोजन बनता नहीं है। सासें हमें डांटती हैं, बहुत 1.5 घंटा हो गया जब से भोजन बना रही, बनाई नहीं अभी तक। अब कैसे कहें कि चूल्हे में अग्नि ही नहीं जल रही है? तो प्यारे हर समय बंसी बजाओ, लेकिन संध्याकालीन वेला में जब हम भोजन बनाने का कार्य कर रही हो उस समय बंसी मत बजाया करो, हमारी प्रार्थना है। जड़ चेतन हो जाते बन के जीव जो है ना, गाय घास खाना भूल जाते हैं भगवान की बंसी को सुनकर। भगवान जब बंसी बजाते हैं तो यमुना का जल रुक जाता है। इतना प्रेम भरा ऐसा ब्रह्म देखा आपने? इतनी सहजता देखी आपने? ऐसा ब्रह्म जो नाचता हुआ, गाता हुआ, खेलता हुआ, क्रीड़ा करता हुआ ब्रह्म, इतना सुख ब्रजवासियों को भगवान ने दिया कि जब कथा सुन करके इतना प्रेम हमारा भगवान से हो रहा है, तो जिस समय ठाकुर जी ने लीला करी होंगी तो ब्रजवासियों का क्या हुआ हो। छोटे से छोटे, नन्हे से नन्हे, बड़े बूढ़े ठाकुर जी से ऐसे जुड़ गए ब्रजवासी, उनको जब तक कृष्ण नहीं मिल जाते जब तक चैन नहीं मिलता। सवेरे 4 बजे ही उठ जाते, और जब तक प्रधान दरवाजा खोला जाता उससे पहले कहते लाला आज तो हम इधर चलेंगे बेलवन की तरफ, उधर हरी हरी घास है, जल्दी गैया तरफ है जाएंगी, उधर ही खेलेंगे।
ऐसे खो गए भगवान ब्रज में, उन ब्रजवासियों के संग में, वृंदावन वासियों के संग में, कि अब इनको छोड़ना बड़ा दुस्तज है, बड़ा कठिन है। और ठाकुर जी को याद आए कि अगर हम यहीं व्यस्त रहे तो दुष्ट कंस का अत्याचार बढ़ता चला जा रहा है, उसका अंत हम कैसे करेंगे। तो आज भगवान ने अपने मन जो नारद हैं, नारद जी को कहाँ भेजा, मथुरा में भेज दिया। और नारद जी एक ऐसे पात्र हैं, भगवान के तो प्रिय हैं ही, भगवान के तो मन है, और इनका प्रवेश कंस के दरवाजे में भी है। कंस भी बड़ा सम्मान करता है। जब बता दिया था ना कि छोड़ दो, छोड़ो मत, तुम मार दो, कौन सा पहला कौन सा आठवां है, नारद जी ने तो बताया था कंस को, जब से गुरु मानता है। आइए गुरुदेव, बहुत दिन हो गए हमारी सुध नहीं ली आपने। तो नारद जी बोले, कंस महाराज, हमने तो बड़ा नाम सुना था तुम्हारे वीर जितने साथी, उन साथियों का, पर क्या हुआ, तुम्हें अपना काल मिला कि नहीं, अपना शत्रु को तुम मार पाए कि नहीं मार पाए। कंस बोला, कहाँ मार पाए, यही बात का तो रोना है। तो बोले, तुम्हारे साथी, बोले इधर से तो जाते हैं 1.5 किलो तेल की मालिश करके, कहते चिंता मत करो हम मार देंगे, लेकिन इधर से जाते लौट करके एक भी नहीं आया। अच्छा, ये तो बड़ी बुरी बात हो गई। तो आज नारद जी ने समझा दिया कंस के लिए, भोजराज कंस, तुम्हारा जैसा बलवान अभी तक अपने शत्रु को नहीं ढूंढ पाया, तुम्हारे शत्रु तो वृंदावन में हैं, कृष्ण और बलराम। और सुनो, तुम्हारे राज्य में उनके काका अक्रूर जी निवास करते हैं। तो तुम एक काम करो, अक्रूर जी को भेज दो लेने के लिए। अक्रूर जी जाएंगे लेने के लिए तो वो जल्दी आ जाएंगे। और एक काम करो, वैसे अगर तुम मारोगे तो तुम्हारे विरोधी ज्यादा बढ़ जाएंगे, तुम्हारा विरोध हो जाएगा। एक काम करो, तुम्हारे पास जो धनुष रखा है ना, उस धनुष का यज्ञ करो, आयोजन करो, और उस आयोजन में दूर दूर से खूब पहलवान बलवान सब बुलाओ, दूर दूर से नर नारियों को बुलाओ, एक मेला लग जाएगा, और उसी मेला की भीड़ भाड़ में उसे मार देना। कौन जानता है किसी कौन कब मर गए, वो भीड़ में पता ही नहीं चलता। और ये धनुष किसने दिया है तुम्हें पता है? कंस के पास धनुष ये परशुराम जी ने दिया था। महेंद्र पर्वत पर परशुराम जी भजन कर रहे थे, तपस्या, तो ये कंस गया और उसे महेंद्र पर्वत को जोर जोर से हिलाने लगा। बलवान तो था। तो जैसे इनकी समाधि खुली, ओ बानर बालक कौन है तू, बंदर की तरह उत्पात मचा रहा है। परशुराम जी को तो समझ ही गए, कहीं फरसा कंधे पर रखा है, धनुष बाण अलग से रखे हुए हैं। और परशुराम जी को देख करके कंस कांपने लगा, बोले अब हम बचने वाले नहीं हैं। बोले हमसे गलती हो गई, गलती हो गई, हमको तो खुजली हो रही थी थोड़ी सी पीठ में, तो हम तो खुजला रहे थे, हमको क्या पता कि आप बैठे इस पर्वत पर, क्षमा करो। जब चरण पकड़ लिए ना, तो परशुराम जी ने सोचे बलवान तो है, वैसे पर्वत को अगर हिला देता तो ज्यादा बलवान नहीं है, और जिस पर्वत पर मैं बैठा हूं अगर उस पर्वत को इसने हिला दिया तो बलवान ज्यादा है। तो अपना धनुष लिया और धनुष दे दिया कंस के लिए, बोले ले जाओ इसको, इसकी खूब सेवा करना, खूब सुरक्षा करना, ध्यान रखना जिस दिन ये टूट गया उस दिन तुम्हारा जीवन तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है, तुम्हारे लिए मौत आ जाएगी। बड़ा संभाल के रखा था इसने इस धनुष को। तो नारद जी ने इसी धनुष की याद दिला दी, ये समझा नहीं। बोले तुम धनुष यज्ञ करो। आज धनुष यज्ञ का आयोजन हुआ, मथुरा को खूब सजाया धजाया, दूर दूर से मेला देखने के लिए बहुत लोग आए हैं, बड़े बड़े ज्ञानी बड़े बड़े ध्यानी सब आने लगे, सजने लगे। ये आज चलते चलते नारद जी ने कंस से कह दिया, कंस ये लास्ट ऑप्शन है तुम्हारे पास में, हाँ ये लाइफ लाइन देते ना, लास्ट बची है, अंत में अगर तुम चूक गए तो समझ लेना अब मैं कुछ सुनना नहीं चाहता हूँ, परसों तुम्हारे द्वारा कृष्ण और बलराम को मरा हुआ देखना चाहता हूँ। कौन बोल रहे हैं? ये नारद जी। और उधर से लौट करके आए, भगवान के चरणों में प्रणाम किया नारद जी ने। आप तो यहीं माखन चुराने में लगे रहो, यहीं चीर चुराने में लगे रहो, आपको तो चिंता है ही नहीं। भगवान बोले नारद कैसी बात कर रहे हो, काहे की चिंता? अरे बोले वो कंस, उसे कब मारोगे?
भगवान बोले हम कौन होते मारने वाले, घड़ा भर जाएगा पापों का तो अपने आप फूट जाएगा। नारद जी बोले हम कुछ नहीं सुनेंगे प्रभु, हमारी प्रार्थना है कि परसों तुम्हारे द्वारा हम कंस को मरा हुआ देखना चाहते हैं। तो भगवान हंस करके बोले उधर क्या बोल करके आए हो? उधर बोल के आए हो कि परसों कृष्ण और बलराम को मरा हुआ देखना चाहते हैं, और हमसे कह रहे हो कि हम तुम्हारे द्वारा कंस को मरा हुआ देखना। और डेट दोनों को सेम दे दी, एक ही दिन। भगवान समझ गए कि अब हमें वृंदावन को छोड़ के जाना है, पर बड़ा कठिन है। आज भगवान की खुद इच्छा हुई, उधर अक्रूर जी को बुलाया है कंस ने, और अक्रूर जी को कंस भेज रहा है। राजन मनीषितम सद्रक तब स्वावद्यमार्जनम सिद्ध सिद्ध्यो समम कुर्यात् दैवम ही फल साधनम। अक्रूर जी से कहा कि तुम्हें जाना है वृंदावन लेने के लिए। तो अक्रूर जी बोले महाराज कंस, मनोरथान करोद उच्चैर जनो दैव हतानपि। मनोरथ तो बड़े ऊंचे ऊंचे लोग करते, लेकिन जरूरी नहीं है कि मनोरथ पूरे ही हो जाएं। समझ में आया कुछ के नहीं? अगर कर्म नहीं करोगे, कर्म अच्छे नहीं करोगे तो फिर अच्छा फल मिलेगा नहीं। नहीं तो उम्मीदों की दुनिया हर कोई बसाता है, लेकिन वही पाता है जो किस्मत में लाता है। और किस्मत कब बनती? जब कर्म अच्छे होते हैं। तो आज अक्रूर जी ने खूब समझाया, लेकिन कंस की समझ में नहीं आया। कंस ने कह दिया अक्रूर देखो, हम जाना कि तुम बड़े चतुर हो, इसलिए अभी अच्छी अच्छी तरीके से हम बात कर रहे थे, और अगर तुम हमारा काम बना दोगे ना तो देखो बड़े बड़े जो राजा हैं ना आसपास के, द्विविद वगैरह जैसे, पौंड्रक जैसे, ये तो वैसे ही हमसे डरते हैं और इनको और डरा देंगे। बस केवल भय इसी से है, कृष्ण से, तो इसको हम मिलकर के मार देते हैं। और ध्यान रखना तुम हमारे बिल्कुल प्रिय बन करके रहना, हम और तुम रहेंगे, किसी का कोई भय नहीं। ऐसा लोभ दिया अक्रूर जी को। जैसे पहले अंग्रेज आए थे ना, उन्होंने भी तो लोभ दिया था यहाँ के लोगों को। ये जब लोभ में जो आ जाते हैं ना, तो ना इधर के रहते ना उधर के रहते। अक्रूर जी ने कहा हमें तुम्हारा राज्य नहीं चाहिए, ना तुम्हारी करीबता चाहिए, पर जैसा तुम कह रहे तुम्हारे नगर में रह रहे, तो भैया हम तुम्हारा भाव अवश्य पूर्ण कर देंगे। रथ लेकर के वृंदावन में आ गए, और संध्या कालीन बेला में रथ आया। भगवान श्री कृष्ण बलराम गोदोहन कर रहे थे उस समय गौशाला में। काका जी आ गए, काका जी आ गए, हाथ पकड़ा, नंद महल में ले गए। और नंद महल में आने की सूचना जैसे वृंदावन वासियों को लगी, भैया कोई मथुरा से आया है, अक्रूर उसका नाम है। तो वृंदावन वासी तो पहले से ही भयभीत रहते हैं मथुरा वालों से। बड़ा अद्भुत यह प्रसंग है। खूब सेवा पूजा करी, और आज अक्रूर जी से आगमन का कारण पूछा, तो अक्रूर जी ने बता दिया कि हम कृष्ण और बलराम को लेने के लिए आए हैं। तो आज जैसे मैया यशोदा ने सुना कि मेरे लाला को लेने के लिए कोई आया है मथुरा से, तो आज मैया उदास हो गई। रात्रि में आज सो के उठी थी ना सुबह, तो इसने स्वप्न में देखा था कि कृष्ण मुझे छोड़ के जा रहा है। तो इसने 7 परिक्रमा लगाई थी तुलसी की, कहीं मेरा सपना सही नहीं हो जाए, प्रार्थना करी थी, लेकिन आज वो सपना सही हो रहा है। पूरी बात बता दी है। भगवान ने भी जिद करी कि हम कब तक वृंदावन में रहेंगे, हमको जाना है, मथुरा नगरी देखनी है, बड़ी अच्छी लगती है देखने में, हमने सुना है दूर से, मामा जी से मिलेंगे। और आज जैसे ही भगवान तैयार हुए, ये खबर वृंदावन वासियों को जैसे ही लगी, तो सब ब्रजवासी जो है व्याकुल हो गए। और ऐसे व्याकुल हो गए कि पूरे वृंदावन में आज भोजन तक नहीं बना, चूल्हे में अग्नि तक नहीं जली। प्रातः काल हुआ, ब्रह्म मुहूर्त बेला में आज भगवान का प्रधान दरवाजा जैसे ही खोला गया, ब्रजवासी आज उदास मन खड़े हुए हैं दरवाजे पर, हाथ में लाठी लेकर के, पर आज कृष्ण से हाथ जोड़ करके कह रहे हैं, भैया ओ लाला कन्हैया, हम ब्रजवासियों से कोई गलती हो गई, हम ब्रजवासियों से कोई अपराध हो गया हो तो क्षमा कर देना, हम तो गंवा रहे हैं गांव के,
अगर खेली खेल में कोई बात हमने गलत निकाल दी हो तो तू हमें क्षमा कर दियो लाला, तू तो समझदार है, हम तो मूर्ख है। कन्हैया बोले कैसी बात हमने करे, कहा बात है? बोले हमने ये सुनी है कि तुम हमको छोड़ करके जाना चाह रहे हो, तुम मथुरा जाओगे। क्या उस बात को तो बुरी नहीं मान गई तुम? एक दिन हमने तुम्हें खेली खेल में और तुम्हारी हमने